नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई दो पॉजिटिव खबर, दो अच्छी खबरों को लेके आया हूं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर के 28 अप्रैल 2026 को एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में 8वें पे कमीशन की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी मौजूद थी और साथ ही साथ दोनों मेंबर्स भी मौजूद थे। इसके साथ ही साथ जो वरिष्ठ अधिकारी थे 8वें पे कमीशन के, वो सभी अधिकारी भी मौजूद थे और साथ ही साथ जो स्टाफ साइड के मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, वो भी कई सारे सदस्य मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में कुल मिलाकर के 15 ऐसे पॉइंट्स पे कमीशन के साथ डिस्कस किए गए हैं। जी हां दोस्तों, एनसीजेसीएम की तरफ से जितने भी मांग पत्र में पॉइंट्स भेजे गए थे, उनमें से 15 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं 28 अप्रैल 2026 को पे कमीशन की चेयरमैन साहिबा और उनके मेंबर्स के साथ। तो ये बड़ी खबर है। क्या क्या है ये पॉइंट्स, एम्प्लॉइज के लिए इसमें क्या है, पेंशनर्स के लिए इन पॉइंट्स में क्या है, वो सारी चीजें आगे एक लेटर सामने आया है जो कि एजेंडा पॉइंट्स का पूरा डिटेल्स के साथ सामने आया है। उसको देख करके समझेंगे। लेटर अंग्रेजी में है, लेकिन आपको मैं हिंदी में समझाऊंगा, हिंदी में कन्वर्ट करके उसको समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि 8वें पे कमीशन के ऐसे समय पर जहां पर अभी मीटिंग्स का दौर चल चुका है, क्या क्या चीजें आगे बढ़ रही हैं वो जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ दूसरी जो खबर है दोस्तों, 8वें पे कमीशन ने जो मेमोरेंडम सबमिशन के लिए जो समय सीमा था, उस समय सीमा को बढ़ोतरी कर दिया है। जी हां, 30 अप्रैल तक का ही समय था, जिसको बढ़ा करके अब 31 मई तक कर दिया गया है। यह भी एक तरफ से देखा जाए तो पॉजिटिव खबर है, लेकिन दूसरे एंगल से अगर हम देखें तो पे कमीशन कहीं ना कहीं और एक महीना डिले की ओर आगे चला जाएगा, अगर इस तरीके से हम इसको सोचें तो। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी संगठन या पेंशनर्स एसोसिएशन अभी तक अपना मेमोरेंडम सबमिट नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में यह समय सीमा का बढ़ोतरी होना कहीं ना कहीं उनके लिए सहूलियत है। और आपने भी एज ए पेंशनर, एज एन इंडिविजुअल, आपने भी अगर अभी तक अपना मेमोरेंडम सबमिट नहीं किया है, तो अब यह सुनहरा मौका है कि आप सबमिट कर दें। जी हां, इसी को लेकर खबरें जो जानकारी सामने आई है, 8वें पे कमीशन के वेबसाइट में ही इस बात का अपडेट आ चुका है। ये सामने देखिए वेबसाइट का हिस्सा, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि अब समय सीमा बढ़ा दिया गया है। जो मेमोरेंडम सबमिशन का जो समय सीमा था, उसको बढ़ा दिया गया है। अब आप 31 मई तक मेमोरेंडम अपना सबमिट कर सकते हैं। आप इत्मीनान से पूरा डिटेल्स बनाइए, कौन से विषय पर आपको क्या तर्क देना है, क्या अपनी तरीके से जस्टिफिकेशन दे करके मेमोरेंडम सबमिट करना है, वो डिटेल्स बनाइए और मेमोरेंडम जरूर सबमिट करें दोस्तों। मेमोरेंडम सबमिट करना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, तो जरूर सबमिट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 28 अप्रैल को जो मीटिंग हुई है दोस्तों, उस मीटिंग में जेसीएम ने अपना जो भी 63 पन्नों का एक जो है मेमोरेंडम सबमिट किया है, उसमें से कुछ पॉइंट्स उस दिन डिस्कस हुए हैं। 28 अप्रैल को कुल मिलाकर के 15 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हुआ है और पे कमीशन के साथ जेसीएम का जो है डिस्कशन हुआ है। और इस डिस्कशन के दौरान, इस मीटिंग के दौरान कौन कौन मौजूद रहे और किन बिंदुओं के ऊपर डिस्कशन हुआ है, सारा चीज एक लेटर जारी करके जानकारी दी गई है। तो चलिए हम सीधे सीधे उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप 29 अप्रैल 2026 का जो लेटर देख पा रहे हैं, जिस लेटर में शिव गोपाल मिश्रा जी ने 28 अप्रैल 2026 को 8वें पे कमीशन के साथ जो बातचीत हुई है, उसका पूरा ब्यौरा सामने रखा है। कुल मिलाकर 15 पॉइंटों में 15 जो विषय हैं, उनके ऊपर डिस्कशन हुआ है। क्योंकि 8वें पे कमीशन के चेयरमैन और साथ ही साथ दोनों मेंबर भी मौजूद रहे, इसलिए ये मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग है दोस्तों। 8वें पे कमीशन के लिए एनसीजेसीएम ने जितने भी मुद्दे भेजे थे, उन मुद्दों में से कुल 15 मुद्दों पर 28 अप्रैल 2026 को बातचीत हुई है, जिसका ब्यौरा यहां दिया गया है। तो देखिए, ये जो लेटर निकाला गया है, इसमें पहले तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया कि उस मीटिंग में कौन कौन रहे और चेयरमैन कौन था, मीटिंग को किसने प्रिजाइड ओवर किया, वो सारा चीजें यहाँ बताया गया है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल काउंसिल JCM with 8 CPC was held today 28 April 2026. The meeting was chaired by Srimati Justice Ranjana Prakash Desai, chairperson, and attended by Professor Pulak Ghosh, member part-time, and Sri Pankaj Jain, member secretary, apart from senior officers attached with 8 CPC। यानी कि दोस्तों, 8वें पे कमीशन के कई सारे सीनियर अधिकारी के साथ साथ दोनों मेंबर और खुद चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इस मीटिंग में मौजूद थी। तो इस वजह से
उनके पास, दोनों मेंबर और चेयरपर्सन के पास जो मुद्दे अब डिस्कस किए गए हैं पे कमीशन के साथ जेसीएम द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है। और जेसीएम की तरफ से कौन कौन मौजूद रहे उसका पूरा ब्यौरा यहाँ आप देख पा रहे हैं। शिव गोपाल मिश्रा जो कि सेक्रेटरी स्टाफ साइड की तरफ से हैं, उसके साथ ही साथ एम राघवैया हैं, लीडर स्टाफ साइड के हैं, फिर जे आर भोसले, गुमान सिंह, श्री कुमार, रूपक सरकार, तापस बोस, पी यू खंडसे, बी सी शर्मा, सारे के सारे मेंबर्स हैं। देखिए ये सारे नुमाइंदे, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद रहे। और इस पे कमीशन के साथ जो बैठक का क्या महत्व है, और साथ ही साथ सबसे पहले तो जो पे कमीशन ने स्टाफ साइड की बातें मानते हुए जो मेमोरेंडम सबमिट करने वाले वेबसाइट में जो बदलाव किया, जो अक्षरों की संख्या को बढ़ा दिया, कैरेक्टर्स की संख्या को बढ़ा दिया, वहां पीडीएफ का साइज को बढ़ोतरी के साथ जो है सबमिट करने का जो प्रोविजन कर दिया, उसके लिए उनको धन्यवाद कहा गया। उसके साथ ही साथ और कुछ मसले पहले तो रखे गए, उसके आगे मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा दोस्तों। जो पॉइंट्स हैं, मूल पॉइंट्स है, वो हिंदी में समझाऊंगा। उसी तरीके से फिर यहाँ पर जो जेसीएम है, जेसीएम का भी कुछ हिस्ट्री बताया गया कि जेसीएम की स्थापना किस तरीके से हुई थी, वो सारा चीजें यहाँ बताया गया। फिर आगे देखिए जो कॉमन मेमोरेंडम जो सबमिट किया गया उसके बारे में यहाँ बताया गया। कई सारे इश्यूज जो जेसीएम है किन किन को रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीजें यहाँ पर पहले तो डिस्क्रिप्शन किया गया। और उसके साथ साथ जो मुद्दे रखे गए पे कमीशन के सामने उनके बारे में डिटेल्स दिया गया। अब देखिए ये तीसरा पेज है। अब यहां से हम चलिए आपको मैं हिंदी में समझा देता हूं, क्योंकि आगे फिर ये पूरे के पूरे मुद्दे आ जाते हैं। तो अब यहां से मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। यहाँ पर 7वें पे कमीशन के एनोमेलीज, तीसरा पे कमीशन का जो एक स्टेटमेंट, वो सारा चीजें भी यहाँ है। तो चलिए इसको हिंदी में समझ लेते हैं। अभी अब ये रहा दोस्तों, हिंदी में मैंने पूरा चीजें अनुवाद कर चुका हूं। अब ये तो वही ऊपर वाला पोर्शन है जो मैं आपको दिखा चुका हूं। अब चलिए हम वहां चलते हैं जहां से मैं आपको हिंदी में समझाना चाहता हूं। ये देखिए, अब तीसरे पे कमीशन, तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग का पैरा संख्या 84 क्या बोलता है। सरकार को एक आदर्श नियोक्ता होना चाहिए ताकि पूरे देश के लिए वेतन नीति के प्रमुख नियामक के रूप में उसकी भूमिका और सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी में नैतिक सार और प्रभावशीलता निहित हो। यानी कि सरकार को एक बिल्कुल न्यूट्रल भूमिका के साथ जो जेन्युइन चीजें हैं वो जो है कर्मचारियों को, पेंशनर्स को देना चाहिए, ऐसा तीसरे पे कमीशन में बिल्कुल बकायदा लिखा हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। या साथ ही साथ 7वें पे कमीशन के कुछ विसंगति और उसकी टिप्पणियों के बारे में भी यहाँ बताया गया। और 8वें पे कमीशन में अभी जो बातचीत हुई है, जो 15 पॉइंट जो मुद्दे रखे गए सामने, जो डिस्कस हुए हैं, उनके बारे में जानते हैं। चलिए, उपायुक्त को ध्यान में रखते हुए 8वें सीपीसी को सभी स्तरों पर कर्मचारियों की प्रमुख उपेक्षाओं को ध्यान में रखना चाहिए जो कि उचित हैं, और उनके वेतन भत्ते और अन्य लाभों और सुविधाओं में उचित वृद्धि की सिफारिश करनी चाहिए। चलिए अब पे कमीशन के जो चेयरमैन हैं, जो मेंबर हैं, उनके सामने जो 15 मुद्दे रखे गए जेसीएम की तरफ से, वो देखिए। सबसे पहला मुद्दा न्यूनतम वेतन। देखिए, कर्मचारी पक्ष ने माता पिता सहित 5 इकाई परिवार को शामिल किया है, जिसमें आईसीएमआर द्वारा अनुशंसित 3490 किलो कैलोरी प्रतिदिन का औसत शामिल है। यानी कि ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ये मांग रखी गई है। एक तो 5 परिवार का, एक 5 यूनिटों का एक परिवार होना चाहिए, और साथ ही साथ एक इंसान को डेली कितना कैलोरी, कितना ताकत की जरूरत है, कितना खान पान की जरूरत है, जो साइंटिफिक तरीके से, उन बातों को भी मद्देनजर रखते हुए ये जो है बातचीत हुई है। साथ ही न्यूनतम वेतन की गणना में शामिल न की गई कई मदों और आवश्यक तकनीकी व्यय आदि को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन 69,000 रुपए निर्धारित किया गया है। विस्तृत गणना पत्र हमारे ज्ञापन के साथ संलग्न है, जो स्वतः स्पष्ट है और आयोग द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है। यानी कि आयोग के सामने इस मुद्दे को, सीधे सीधे चेयरमैन के सामने इस मुद्दे को दोबारा से जस्टिफाइड तरीके से रख दिया गया। चलिए अब अगला मुद्दा फिटमेंट फैक्टर। देखिए, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 69,000 रुपए कर दिया गया है, जो कि 3.833 गुना वृद्धि है। इसलिए मौजूदा कर्मचारियों के वेतन निर्धारण और मौजूदा पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि के लिए 3.833 को उपयुक्त कारक माना जाता है। यानी कि 8वें पे कमीशन की जो कमेटी है, उनके साथ मीटिंग के दौरान भी 3.833 ही फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई, जो कि अच्छी बात है, बड़ी बात है। चलिए अब तीसरा पॉइंट है वेतनमानों का विलय। वेतनमानों की संख्या कम करने और प्रत्येक श्रेणी के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, कौशल, अनुभव, ज्ञान आदि को ध्यान में रखते हुए
वेतन मानों के विलय का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि जो पे लेवल मर्ज की बात हो रही है वो भी यहाँ पर फिर से पे कमीशन के साथ डिस्कस किया गया और मुद्दा उठाया गया। 8वें सीपीसी द्वारा इस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जा सकता है। यानी कि पे लेवल मर्ज को लेकर भी दोबारा से चेयरमैन के साथ डिस्कस किया गया। अब देखिए वेतन वृद्धि की दर, यानी कि जो सालाना वेतन वृद्धि है उसके बारे में यहाँ बताया गया। कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 6% वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में मिलना चाहिए, जो पूरी तरह से उचित है। तो देखिए चौथा मांग यही है कि जो एनुअल इंक्रीमेंट, चलिए पांचवा मांग है 5 पदोन्नति एसीपी, यानी कि जो 30 साल के अंदर हर 6 साल में एक एमएससीपी का फायदा मिले, यानी कि कुल मिलाकर के टोटल 5 एमएससीपी का जो है पदोन्नति का फायदा मिले। ये मांग दोबारा से पे कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स के सामने रख दिया गया है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, पदोन्नति पर मिलने वाला निश्चित लाभ, यानी कि प्रमोशन होने के बाद जो एक फायदा मिलता है उसको लेकर भी ये मांग रखी गई है। पदोन्नति और एमएससीपी के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि को फिक्सेशन लाभ के रूप में प्रदान किया जा सकता है। यानी कि जो एमएससीपी मिलता है वो तो है ही है, साथ ही साथ जो प्रमोशन मिलता है वो तो है ही है, लेकिन उन्हीं के साथ संगति रख के और 2 इंक्रीमेंट और 2 बढ़ोतरियां दिया जाए, ऐसी भी मांग रखी गई है। भत्ते, देखिए सभी भत्तों में 3 गुना वृद्धि की जा सकती है। हालांकि एचआरए, सीईए और जोखिम भत्ते के संबंध में हमारे ज्ञापन में दिए गए औचित्य पर आयोग द्वारा अनुकूल विचार किया जा सकता है। सभी भत्ते महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि से जुड़े होंगे। यानी कि भत्तों में जो है 3 गुना बढ़ोतरी की मांग की गई और साथ ही साथ डीए के साथ भत्तों को जोड़ने की बात कही गई है। यानी कि जैसे जैसे डीए बढ़ता है वैसे वैसे भत्ते भी बढ़ने चाहिए, ऐसी मांग की गई है। अब अग्रिम, यानी कि जो एडवांस जैसे कि आपको कंप्यूटर खरीदना है, कार खरीदना है, तो एडवांस में पैसे मिले और वो बगैर ब्याज के मिले, जिसको कहते हैं एडवांस। तो ये अग्रिम यानी कि एडवांस की मांग को दोबारा से पे कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स के सामने रख दिया गया है। अब आगे ये छुट्टी के बारे में दोस्तों, छुट्टी कुल मिलाकर सेवानिवृत्ति के दौरान 600 दिनों तक ईएल संचय और नकदीकरण पर कोई सीमा नहीं होना चाहिए। यानी कि छुट्टी में भी इंप्रूवमेंट के बारे में ये पॉइंट दोबारा से रख दिया गया है। सीजीएस यानी कि सीजीएचएस जो है उसमें स्टाफ पक्ष द्वारा सदस्यता शुल्क और बीमा कवरेज बढ़ाने का प्रस्ताव पर 8वीं सीपीसी द्वारा सकारात्मक रूप से विचार किया जा सकता है। यानी कि सीजीएचएस के जो कवरेज है उसको लेकर भी यहाँ पर मांग रखी गई है। आकस्मिक मृत्यु, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो उसमें 2 करोड़ रुपए का मुआवजे की मांग की गई है। ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए किया जा सकता है। यानी कि जो एक्स ग्रासिया मिलता है उसमें बढ़ोतरी की यहाँ मांग की गई है। दयालुपूर्ण नियुक्ति, यानी कि जो कंपेशनेट अपॉइंटमेंट होते हैं उसको लेकर भी 5% की जो सीमा है, मैक्सिमम सीमा, उसको हटाने की मांग की गई है। बोनस, देखिए बोनस को लेकर बोनस की अधिकतम सीमा को हटा दिया जाना चाहिए और इसे वास्तविक मूल वेतन, महंगाई भत्ता और के आधार पर तय किया जाना चाहिए। एनपीएस और यूपीएस की निकासी है, यानी कि एनपीएस यूपीएस हटाकर ओपीएस जो है लागू होना चाहिए, ये मांग की गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण पेंशन भोगियों की मांगे। पेंशनर्स के लिए क्या क्या मांगे? 8वें सीपीसी के तहत मौजूदा पेंशन भोगियों की अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने देश की 30 से 40 वर्षों तक सेवा की है। उनकी पेंशन में संशोधन आवश्यक है और 8वें सीपीसी द्वारा नागरिक कर्मचारियों के लिए एक समान रैंक वाली पेंशन की अवधारणा की सिफारिश की जा सकती है। यानी कि जो सिविल पेंशनर है उनके लिए भी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग की गई है। 11 वर्षों के बाद परिवर्तित पेंशन की बहाली, यानी कि कम्यूटेशन को 11 वर्ष में खत्म करने की मांग है। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पेंशन वृद्धि, हर 5 साल में पेंशन में इंक्रीमेंट हो। ग्रेचुइटी पर प्रस्ताव, ग्रेचुइटी को भी बढ़ाने की मांग की गई है। पेंशन, पारिवारिक पेंशन की दर आदि पर कर्मचारियों द्वारा दिए गए सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जा सकता है। यानी कि जो फैमिली पेंशन जो 7 साल बाद कम हो जाता है, वो सारे मुद्दे भी यहाँ पर रखे गए जिनके ऊपर जो है डिस्कस किया जा सकता है, ऐसा बताया गया। और साथ ही साथ आने वाले समय में और भी मीटिंग्स की मांग की गई। दोस्तों ये देखिए, स्टाफ पक्ष द्वारा आवंटित समय की कमी के कारण हमने उपरोक्त प्रमुख मुद्दों पर ही अपनी प्रस्तुति सीमित रखी। हमने मांग की है कि आने वाले दिनों में स्टाफ पक्ष के साथ अधिक संवाद स्थापित किया जाए और स्टाफ पक्ष उन मुद्दों पर पूरक ज्ञापन की प्रस्तुति करेगा जो स्टाफ पक्ष द्वारा प्रस्तुत मूल ज्ञापन में शामिल नहीं है। यानी कि देखिए, इनके अलावा भी और भी एडिशनल मुद्दे जो है सबमिट करने के बारे में भी यहाँ पर जेसीएम की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। तो कहीं ना कहीं 15 ऐसे कुल मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनको लेकर के पे कमीशन के चेयरमैन और उनके मेंबर्स के साथ
एनसीजेसीएम की बैठक हो चुकी है और इन मुद्दों को दोबारा से सामने पे कमीशन के रख दिया गया। दोस्तों 8वें पे कमीशन में मीटिंग्स का दौर चल रहा है और जेसीएम क्योंकि सबसे बड़ी संस्था है, इसलिए जो मीटिंग 28 अप्रैल को हुई है ये सबसे बड़ी और पहली मीटिंग है दोस्तों, क्योंकि 8वें पे कमीशन की चेयरमैन साहिबा भी थी, दोनों मेंबरान भी मौजूद थे और साथ ही साथ जितने वरिष्ठ अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। साथ ही साथ स्टाफ साइड की तरफ से, इनके पक्ष की तरफ से भी बहुत सारे मेंबर्स गण भी वहां पर मौजूद थे। इसलिए इस मीटिंग्स का आउटकम एक पॉजिटिव आउटकम रहने वाला है। और साथ ही साथ जिस तरीके से जानकारी सामने आई है, 8वां पे कमीशन का जो रुख है, जो उनका जो नजरिया है, वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि जो चीजें समझाई गई उनको, उन्होंने कहीं ना कहीं उन चीजों को एक्सेप्ट किया है। तो आने वाले समय में हम आशा कर सकते हैं कि 8वां पे कमीशन एक अच्छी खासी बढ़ोतरी के साथ पे या पेंशन रिवीजन का रिकमेंडेशन अपना रिपोर्ट बनाएगा और सरकार को सौंपेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं दो महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।